गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नाम विनय कुमार गौतम। मैं विनय कुमार गौतम आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल्स मेजर कास्ट में आपका स्वागत करता है। चलिए, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में स्किन इफेक्ट के बारे में बताया था। जो भाइयों ने नहीं देखा है उसे आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग बात करते हैं कोरोना। कोरोना क्या होता है? कोरोना मैं बात कर रहा हूँ कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कोरोना। बेसिकली आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के अगर नीचे से गुजरे होंगे तो आप लोगों को ट्रांसमिशन लाइन के नीचे जब गुजरते हैं तो आपको एक हिसिंग की नॉइस नहीं आती है। हिसिंग की नॉइस नहीं आती, मतलब कुछ आवाज चू चू की आवाज, मतलब बाहर की चू चू की आवाज नहीं आती है, चू चू की आवाज नहीं आती है। वो क्या है? कोरोना है। ठीक है, उसी का हम लोग कोरोना करते हैं। इसका मेन डिफिनेशन क्या है सुनिए, देखिए। इसका मेन डिफिनेशन है द फेनोमेना of hissing sound violet glow and production of ozone gas is known as कोरोना। इज नोन एज कोरोना। जी, बात करें हिसिंग साउंड, बताया ना कि आपको साउंड सुनाई देती है। कभी कदार आप लोग कभी कदार ये साउंड सुनाई देती है। कभी कदार क्या होता है कि एक कंडक्टर के चारों तरफ एक वायलेट कलर का, मतलब वायलेट कलर का मतलब जलता हुआ दिखेगा, वायर चमकता हुआ दिखेगा, वायलेट कलर, बैगनी कलर में। ठीक है, ये देखिए वायलेट कलर ग्लो करता हुआ दिखेगा, आपको दिखता है। उसमें से ओजोन गैस भी निकलता है, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस। इसी को हम लोग कोरोना कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कोरोना कहते हैं। कोरोना बेसिकली होता क्या है? एक ऐसे हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन होता है। हम इसके बारे में आप बात करते हैं। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वो बहुत हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज। मान लीजिए मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत हाई वोल्टेज में वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहा है। वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने से क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल आप लोग नाम सुना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जी डेवलप होता है। जब जी डेवलप होता है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज हमारा, जब हमारा कंडक्टर है, हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनने से हमारे जो इसके अगल बगल में एयर मॉलिक्यूल्स आते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स जो एयर से आते होंगे, कण आते हैं, वो आयनाइज जाते हैं। ठीक है, वो आयनाइज होने से वो भी एज अ बिहेवियर कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगते हैं। उनसे भी करंट फ्लो होने लगता है, वोल्टेज फ्लो होने लगता है, जिससे हम लोग कोरोना करते हैं। ठीक है, क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है जो इसके अगल बगल के एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स है, इनमें कोलिजन होता है। जब पोटेंशियल हमारा ग्रेडियंट यहाँ डेवलप होगा तो इन दोनों जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए, इसको देखिए, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें कोलिजन होने लगता है। कोलिजन होने का मतलब कि एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, जिसके कारण कोलाइड करने का हमारा जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वह भी एज अ बिहेवियर कंडक्टर का बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, अगर सबसे पहले हमारा एयर जो है, एयर क्या है? एयर हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है हमारा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? आप लोगों को पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? किसी को पता है? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। डाइलेक्ट्रिक, हमारा जो कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक काम क्या होता है कि अगर मेरा मान लीजिए हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इसका बेसिकली काम क्या है? अपने अंदर से धारा को प्रभावित नहीं होने देगा, धारा को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, लेकिन एयर का डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मीडियम फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल वोल्टेज पे वो फिक्स होता है। लेकिन अगर उसका मतलब किसी चीज का लिमिट होता है ना, कहने का मतलब किसी लिमिट होता है। हम खाना खा मतलब मैं हूँ, खाना खा रहा हूँ, ठीक है, खाना खा रहे हैं, आप ही लीजिए खाना खा रहे हैं, ठीक है, रोज खा रहे हैं, तो आप लोग कुछ लिमिट होगा, 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी लिमिट होगा। लेकिन अगर वही लिमिट मैं क्रॉस कर दूं, 8 रोटी
खिला दूं तो क्या पुल्ला होने लगेगा ना, होने लगेगा कि नहीं, पेट खराब होगा। उसी तरह ईयर की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट मीडियम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूं तो मतलब कि कहने का मतलब कि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जो डायरेक्ट मीडियम है उसका मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। अगर 30 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर, मैक्स की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम की। डायरेक्ट अगर वेन 21.1 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर, मैं आरएमएस की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा वोल्टेज अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा कंडक्टर पे बढ़ा तो क्या होगा? हाँ, तो हमारा कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेक कर जाएगा। क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा, वह करंट फ्लो करने लगेगा। क्या करेगा? करंट एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है, एज कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं। हमारे जो कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, कोरोना प्रभावित कौन से फैक्टर कोरोना को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हम आते चलिए बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की। तो सबसे पहले हमारा फैक्टर अफेक्टिंग में क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोरोना, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक एटमॉस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर ध्यान दीजिएगा, एटमॉस्फेयर जी, एटमॉस्फेयर, हाँ, एटमॉस्फेयर का एक अहम भूमिका है। एटमॉस्फेयर का एक अहम भूमिका है क्योंकि अगर हमारा हम बात करें विंटर सीजन की इन कंपेयर टू समर सीजन, मैं ठंडियों में कोरोना ज्यादा इफेक्ट करता है कंडक्टर पे, ठीक है, ठंडियों में। और मैं बात करूं हिली एरिया की एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लेन एरिया की बात करूं और हिली एरिया की बात करूं, तो वहां पे एयर की डेंसिटी कम होगी, जिससे क्या वहां पे कोरोना ज्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है। मैं बात करूं कंडक्टर की साइज की, साइज ऑफ कंडक्टर, मैं बात करूं साइज ऑफ कंडक्टर की। मेरा देखिए हमारा एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, ये R1 इसका रेडियस है, इसका रेडियस R2 है, ठीक है। R2 इज ग्रेटर देन R1। अगर हमारा R2 ग्रेटर देन R1 है तो हमारा जो R2 है इसका कोरोना इफेक्ट, इस पे कोरोना इफेक्ट कम होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर हमारा रेडियस बड़ा है तो कोरोना इफेक्ट इस पे कम होगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं लाइन वोल्टेज की, लाइन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे कोरोना बढ़ेगा। वोल्टेज, क्योंकि कोरोना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे कोरोना बढ़ेगा, वोल्टेज रिड्यूस करेंगे कोरोना रिड्यूस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बात करते हैं स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर, स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर, ये क्या होता है? आप लोग पता है स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर? तो किसी को पता है? नहीं पता है, ठीक है। हमारे कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन में, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर बोलते हैं, इसी कैसे हम लोग। अगर हम स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर को बढ़ा दें, कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग बढ़ा दें, तो कोरोना का इफेक्ट कम होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कैसे कम होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे कम होगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा कंडक्टर, दो कंडक्टर, एक कंडक्टर यहाँ, एक कंडक्टर यहाँ, ठीक है। नजदीक इनके डिस्टेंस D1, एक कंडक्टर मेरा यहाँ, एक कंडक्टर यहाँ है, लेकिन एक कंडक्टर मेरा यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ मेरा यहाँ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2D है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसमें क्या है कि जो इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट होंगे इस पे इसका कुछ इफेक्ट होगा, पास है ना, करीब है ना, नियर में है, तो इसका और इसका कुछ इसके भी इफेक्ट होगा, जिसके कारण इसके वजह से कुछ इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके वजह से कुछ इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके कारण इसके भी एयर कुछ ज्यादा ही मॉलिक्यूल्स, मतलब एयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करेंगे, जिससे हमारा यहाँ बेसिकली क्या है कि और भी ज्यादा एयर हमारा कंडक्टर तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ बात करें, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, इसका इफेक्ट इनके तुलना में इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पे कम पड़ेगा, क्योंकि दूरी है, दूर एक दूसरे के, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है।
अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, स्पेसिंग डिस्टेंस बढ़ा देंगे कंडक्टर में, तो हमारा कोरोना रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोरोना। कोरोना हमारा मुख्यतः कोरोना हमारा दो, मतलब हम कह सकते हैं कोरोना हमारा जैसे कि एक कोरोना एग्जिट होता है जहाँ से, और एक कोरोना जिसे हमें आवाज नहीं देता है, हम कह सकते हैं कोरोना हमारा जो है कि हम लाइन है हिसिंग की नॉइस नहीं, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वायर जो है ट्रांसफॉर्मर लाइन की वायर है वो वायलेट कलर का ग्लो करता है, ठीक है, चमकता है। तो हम बात करें कोरोना एग्जिस्ट क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज वीसी की बात कर रहे हैं। ये क्या है क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज? क्या है हम आपको बता रहे हैं, इट इज मिनिमम वोल्टेज कोरोना अकर। मतलब कहने का मतलब ये सबसे वह मिनिमम वैल्यू है कि जिसपे कोरोना अकर करता है। इस पे हम लोग को कोरोना के हिसिंग की नॉइस नहीं थी, ठीक है। इट इज अ मिनिमम वोल्टेज कोरोना अकर, ठीक है। इसका हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जी इक्वल टू V अपॉन R log E B बाई आर, ठीक है, B बाई आर। वेयर हमारा वेयर V क्या है? फेज वोल्टेज है, या कह सकते हैं फेज वोल्टेज, या तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। जी हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आर हमारा रेडियस है, कंडक्टर का रेडियस है, रेडियस ऑफ कंडक्टर। हमारा डी स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर, स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर, टू कंडक्टर, ठीक है। ये हमारा हम अगर वीसी का क्रिटिकल वोल्टेज वीसी की बात कर रहे हैं, तो हम जो वो कौन सा कम वोल्टेज है जिसपे हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कोरोना एग्जिस्ट होता है, तो हम वीसी को, अगर हम वीसी को वी को हम वीसी से डिनोट करते हैं, और तो जी को जी नॉट से नहीं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, हम वीसी की बात करें, हम वीसी निकालना है, तो यहाँ से वीसी हम ऐसा निकाल लेंगे। यहाँ जो फेज अप्लाइड वोल्टेज है, अगर हम उसको वीसी डिनोट करते हैं, मान लीजिए मेरा वीसी है, तो हमारा जी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, वीसी इक्वल टू जी नॉट और log E D बाई आर, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल वोल्टेज है जहां पे कोरोना एग्जिस्ट होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वीसी। हम यहां पे ये भी देख रहे हैं, अगर हम कंडक्टर की रेडियस, कंडक्टर का रेडियस अगर हम बढ़ा देंगे, तो हमारा जो क्रिटिकल वोल्टेज है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना रेडियस, इसको हम और इंक्रीज किए और बढ़ गया, दिख रहा है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है वीसी जो है हमारा, जो क्रिटिकल वोल्टेज फिक्स नहीं है। अगर हम कंडक्टर डायमीटर बढ़ा रहे हैं, तो कंडक्टर डायमीटर बढ़ा के वोल्टेज को और बढ़ा और ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा वीसी फिक्स नहीं है। अगर हम स्मॉल रेडियस के कंडक्टर लें, तो उसके लिए वीसी का वोल्टेज कम होगा, लेकिन बिग साइज का मतलब मोटे, मतलब बड़े रेडियस का, बड़े मेरा कहने का मतलब अगर रेडियस हम बढ़ा दें, कंडक्टर डायमीटर रेडियस बढ़ा दें, तो जो हमारा वीसी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहां से हम लोग समझ लिए वीसी हमारा क्या है। फिर हम बात करते हैं इरेगुलरिटी फैक्टर। इसमें जो हमारा वीसी जी नॉट log E R log E D बाई आर, ठीक है। ये हमारा जी नॉट पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेडियस, और डी का जो हमारे है। हम इरेगुलरिटी फैक्टर की अगर बात करें, इरेगुलरिटी फैक्टर क्या होता है? अगर इरेगुलरिटी फैक्टर की हम बात करें, तो हमारा जो है एक आता है वीसी इक्वल टू जी नॉट डेल आर लॉग ई बाई डी बाई आर। हमारा
डेल यहाँ पे क्या है बता सकता है? नहीं, चलिए हम बताते हैं। हमारा डेल यहाँ पे एयर डेंसिटी फैक्टर है। डेल हमारा है एयर डेंसिटी फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है 3.92 अपॉन, सॉरी बड़े में लिखते हैं, आप लोग दिखेगा नहीं थोड़ा सा। डेल इक्वल टू 3.92 बी अपॉन 273 टी। यहां पे हमारा टी क्या है? हमारा यहां पे टी है टेम्परेचर है। हमारे यहां बी क्या है? प्रेशर है। बायोमेट पी हमारा जो है, बी हमारा जो है बायोमेट्रिक प्रेशर है। बायोमेट्रिक प्रेशर है। आप लोग समझे बायोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है? बायोमेट्रिक प्रेशर है, ठीक है, ठीक। जो हमारा एयर डेंसिटी फैक्टर है वो मैक्सिमम, हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा एयर डेंसिटी फैक्टर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 होता है। एयर डेंसिटी फैक्टर का वैल्यू इसका क्या होता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसका क्या करें, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है। अगर हमारा यहाँ पे 1 रख दें, डेयर का वैल्यू 1 रख दें, तो हमारा जो है वीसी स्क्वायर पे ही आएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारा वैल्यू है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इरेगुलेटरी फैक्टर, जो हमारा मतलब इरेगुलेटरी फैक्टर क्या, हमने भी बताया आपको, कंडक्टर साइज पर डिपेंड करता है। तो हमारा एक टॉपिक आता है इरेगुलेटरी फैक्टर। इरेगुलेटरी फैक्टर क्या होता है? ये हमारा तो एयर डेंसिटी फैक्टर की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे डेल की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा भी इरेगुलेटरी फैक्टर एक आएगा, उस पर भी कोरोना हमारा प्रभाव, मतलब कोरोना क्या इफेक्ट है उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। पहले तो जान इरेगुलेटरी फैक्टर होता क्या है, ठीक है। ये हमारा मतलब मटेरियल जो होता है, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी मटेरियल है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। जैसे हमारा एक है M0 मान लेते हैं। इसका मतलब हम कर सकते हैं M, एक समझ नहीं, मेरे पास पहले मेरा फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला देखिए क्या है? Vc इक्वल टू G नॉट M नॉट डेल R लॉग E D बाई R, ठीक है। ये हमारा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे और M क्या है? इरेगुलेटरी फैक्टर है। M का वैल्यू 1 होता है और पॉलिश कंडक्टर के लिए। अगर हम बात करें वेल स्मूथ कंडक्टर, जैसे मेरा इस कंडक्टर है वेल स्मूथ है, सॉल्ट करने वेल स्मूथ है, इस खुर्देदार एकदम पॉलिश है, स्मूथ है, तो इसका जो इरेगुलेटरी फैक्टर है M की वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर पॉलिश कंडक्टर के लिए बात करें तो पॉलिश कंडक्टर, ठीक है। अगर M नॉट की वैल्यू 0.982 0.9320.98 है, एक इसके लिए है, डर्टी कंडक्टर के लिए है। डर्टी कंडक्टर, हमारे डर्टी कंडक्टर को समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वो हमारे है ट्रांसमिशन लाइन मेरा, तो इसमें एयर है, डस्ट वगैरह सब बैठते गंदे हो जाते हैं, मतलब डस्ट वगैरह सब बरसात में धूल में सब चपकते रहते हैं तो गंदे जाते हैं। डर्टी कंडक्टर के लिए हमारा M की वैल्यू ये है, फॉर डर्टी कंडक्टर, और डर्टी कंडक्टर, ठीक है। M नॉट की वैल्यू इक्वल टू 87 और रफ कंडक्टर। रफ कंडक्टर मतलब समझ रहे हैं? रफ कंडक्टर मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। रफ कंडक्टर जो एक हमारा कंडक्टर आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के सामने, जो हमारे घर के सामने ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, वो देखते हैं कि ना ऐसे ऐसे लिपटा होता है कि जस्ट लाइक सांप की तरह। उस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, वो कंडक्टर रफ है, उसका तो प्लेन तो है नहीं, खुदरा उधरा है, उसे मैं रफ कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। उसका वैल्यू फॉर रफ कंडक्टर के लिए, रफ कंडक्टर, या हम कह सकते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ठीक है। हाँ, ये हमारा इस पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको इरेगुलेटरी फैक्टर वाला M नॉट हमारा यहाँ पे इरेगुलेटरी फैक्टर है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज था। ये मतलब क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज क्या था हमारा? इट इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ, इट इज ए मिनिमम वैल्यू जहां पे कोरोना यूज होता है। मेरे क्रिटिकल, इसमें हम लोग को कोरोना दिखेगा नहीं, इसी की नॉइस केवल सुनाई देगी इस वैल्यू में, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा कोरोना दिखता भी है, हम बताया ना अभी आप लोग को,
इसका डिफिनेशन क्या है? हिसिंग साउंड, वायलेट ग्लो। मतलब हम लोग को अभी तो सुनाई दे रहा था हम लोग को, लेकिन अब हम लोग को दिखेगा। कभी कभी हम लोग को वायलेट कलर का मतलब हमारा जो तार है ट्रांसफार्मर का वो जलता हुआ वायलेट कलर का ग्लो करते हुए दिखेगा। उसके लिए क्या विजुअलिटी हम बता रहे थे आपको कि विजुअल ऑफ डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज। अब हम लोग बात करेंगे विजुअल ऑफ डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव विजुअल ऑफ डिस्क्रिप्टिव होता है, यहां डिस्क्रिप्टिव विजुअल विजुअल। ठीक है, अब हम लोग को दिखेगा विजुअल, हम लोग को दिखेगा कि विजुअल होता क्या, हम लोग को दिखेगा। अभी इस ये वोल्टेज वह वोल्टेज है जहां पे हम लोग कोरोना को हम लोग सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से। मैं बात कर रहा हूँ विजुअल की, तो हम लोग यहाँ कोरोना को अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारा कंडक्टर जो है यह वह वोल्टेज है जिसपे हम लोग कंडक्टर ग्लो करेगा, चमकेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं विजुअल की। तो विजुअल क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या है? अब पहले इसका डिफिनेशन क्या है? इट इज ए मिनिमम वोल्टेज, इट इज मिनिमम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मेन डिफिनेशन क्या है? इट इज अ मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज वेयर कोरोना आर सीन। ठीक है, जहां पर हम लोग कोरोना को आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इट इज अ मिनिमम वोल्टेज विच कोरोना सोर्स ए लॉन्ग होल लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कोरोना यहाँ पे इस वोल्टेज हम लोग कोरोना दिखेगा। भाई नॉर्मल हिंदी में सुनो, हमारा वो वोल्टेज है जिससे हम लोग कोरोना दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? फिर कमेंट करना भाई लोग। यह वो वोल्टेज है हम लोग कोरोना दिखेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? विजुअल है तो हम भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? एम नॉट जानते हैं क्या? इरेलोसिटी फैक्टर है डेल, ये डेंसिटी फैक्टर। फिर हम बात करना है जी नॉट पोटेंशियल ग्रेडियंट, आर रेडियस ऑफ कंडक्टर, 1 प्लस 0.3 डेल आर। उसके बाद में हमारा वही लॉग ई डिवाइड दिया, ठीक है। किलो वोल्ट ये भी है, किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा विजुअल वोल्टेज है। ठीक, ये हमारा विजुअल वोल्टेज है। इससे हम इसको एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आता है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए ना। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बता रहे हैं आरआरबी, जेईई, टीटी2, रेलवे की वैकेंसी जितनी भी है, या इससे अलग कुछ नहीं आने वाला इस बार भाई साहब। जो है सब यही है, जो हम बता रहे हैं सब यही इसी में आने वाला है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कोरोना लॉस का, हम लोग पावर लॉस मतलब हम ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला है। ठीक है, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। पानी भाई, पानी पीना, इसको गाइस। थक जा रहे हैं। हम पावर लॉस की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन में पावर कोरोना लॉस कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला होता है पावर ड्यू टू कोरोना लॉस। भाई मैं कह रहा हूं, अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करना, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, 10 बार वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझ में आए। P इक्वल टू, इसका वैल्यू है 22.44 F प्लस 25 अपॉन डेल V माइनस VC का होल स्क्वायर R बाई D इंटू 10 के पावर -5 इंटू 10 के पावर -5। भाई अभी कुछ लोग हमसे सवाल पूछेंगे, सर ये फार्मूला कहां से आया, तो हमसे क्या जवाब देंगे? अभी आप लोगों को दिमाग में आया सर ये फार्मूला जो लिखवाए कहां से आया? तो भाई ये इंपेरिकल फार्मूला है। इंपेरिकल फार्मूला मतलब आप समझ रहे हैं, इंपेरिकल मतलब कहने का मतलब ये वो फार्मूला है जिससे हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे बहुत CL वादिया में, VK मेहता में, RK राजपूत में अलग अलग इसका वैल्यू, जो वैल्यू दिया है अलग अलग दिया हुआ है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट द्वारा निकालते हैं, ना कि डेरिवेशन या कोई डेरिवेशन नहीं है भाई।
इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये हम लोग फार्मूला जो है अलग अलग जगह हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, तो हम लोग इसको सीधा रट्टा मारेंगे, ठीक है। पावर लॉस में आएगा, जो पूछेगा बता देंगे। अब इस फार्मूला से हम लोग क्या समझ में आ रहा है, देखते आप लोग, इस फार्मूला से हमको ये समझ में आ रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, वेयर F इज फ्रीक्वेंसी। तो मतलब कहने का मतलब हमारा कोरोना जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम डीसी की बात करें, इन कंप्यूटर और डीसी, मैं एक एसी की बात कर रहा हूं, इन कंप्यूटर डीसी, तो एसी में कोरोना लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ आपकी वैल्यू कुछ होगी 50 हर्ट्ज, हमारे इंडिया 50 हर्ट्ज होता है, चाइना में 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, पता है ना आप लोगों को। जापान में 60 हर्ट्ज, बाकी सभी जन नॉन 50 हर्ट्ज हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, मैं डीसी की एसी की डीसी की तुलना में बात करता हूं, तो यहाँ पे एसी में जो कोरोना लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कोरोना हमारी बात दोनों में करता है, डीसी और एसी दोनों में होता है। स्किन इफेक्ट केवल एसी में इफेक्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, इस सब बात को, ये सब बात ध्यान रखना, ठीक है। इस बात को बताना दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वीसी माइनस हो रहा है। अगर हम कंडक्टर की साइज को बढ़ा दें, कंडक्टर की साइज को अगर हम बढ़ा दें, तो हमारा कोरोना जो है क्रिटिकल वोल्टेज रेडियस बताया था ना आप लोग को, वीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसको इंक्रीज किए ये भी इंक्रीज हुआ, इसको इंक्रीज किए ये भी इंक्रीज हुआ। अगर ये हमारा इंक्रीज हुआ, वीसी हमारा अगर इंक्रीज हुआ, तो इसमें जो वीसी अप्लाइड वोल्टेज कम हो जाएगा, तो माइनस होगा, जिससे हमारा कोरोना लॉस कम हो जाएगा। आपको बताया था ना मैंने, कंडक्टर की साइज पर डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर साइज हम बढ़ा दे तो कोरोना लॉस हमारा कम हो जाएगा। बता दें कि आप लोग पहले, हम लोग ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। यहां पे हमें और भी चीज दिख रहा है, ये दिख रहा है, देख रहे हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्टेड अंडर रूट डी, दिख रहा है कि नहीं। मैंने बात किया था स्पेसिंग कंडक्टर की, मैं सब प्रूफ जो मैं करवाया हूं उसी को प्रूफ कर रहा हूं, मैं यहाँ मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। मैंने बताया था कंडक्टर स्पेसिंग कंडक्टर जो बात कर रहा हूं, स्पेसिंग कंडक्टर के डिस्टेंस बढ़ाने से कोरोना लॉस कम होता है। देख लीजिए, आपके सामने है, आपके सामने देख लीजिए, नहीं समझ होता ना, यहां से आया, ठीक है, ठीक। अब चलिए हम लोग, ये तो हो गया हमारा पावर लॉस का। अब हम लोग बात करते हैं इससे कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। पहले हम लोग डिसएडवांटेज एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज की बात करते हैं यहाँ पे। हमारा एडवांटेज क्या है कोरोना से, पता है किसी को? एनीबॉडी? नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो इसका एडवांटेज है, कंडक्टर का साइज इंक्रीज कर जा रहा है इन वर्चुअल, पता है ना। वर्चुअल में हमारा कंडक्टर ये था, नॉर्मल कंडक्टर हमारा ये था, लेकिन जब हमारा एयर के बीच मॉलिक्यूल्स हुआ, एयर चार्ज आयनाइज हुए, तो कंडक्टर तरह बिहेव कर रहा है। जब हमारा कंडक्टर तरह बिहेव करेंगे तो उनका साइज जो है इंक्रीज कर जा रहा है, कंडक्टर की साइज जो है इंक्रीज कर जा रही है, कर जा रही है कि नहीं, कर जा रही है। तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर की साइज इंक्रीज कर जा रही है, हमारा डिसएडवांटेज में है। दूसरा नहीं, मेरा एडवांटेज है, सॉरी गाइस, मेरा एडवांटेज है कंडक्टर साइज इंक्रीज कर जा रहा है। और मेरा दूसरा एडवांटेज क्या है, मेरा दूसरा एडवांटेज यहाँ पे है, देखिए, जो हमारा कंडक्टर के बीच का सर्ज था, सर्ज, इसे हम लोग जो इसे इन दोनों के बीच इसे सर्ज कहते हैं, इसे सर्ज कहते हैं, जो झोलपन होता है तो सर्ज कहते हैं। वह कोरोना की वजह से कम हो जा रहा है। हमारा सर्ज है, कोरोना की वजह से कम हो जा रहा है। सर्ज ट्रांसमिशन लाइन हमारा ये है, हमारा वायर ये गया यहाँ लगा है, इससे जो हमारा झोलपन है इसे सर्ज कहते हैं। कोरोना की वजह से हमारा सर्ज कम हो जा रहा है, ठीक है। बात दो एडवांटेज है। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो सब पूछेंगे ना डिसएडवांटेज क्या है सर। हमारा पहले पे नंबर पे कोरोना लॉस, पावर लॉस होता है। दूसरा क्या होता है, ओजोन गैस, क्या है, ओजोन गैस, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस।
ओजोन गैस बढ़ जा रहा है। दूसरा क्या है, ओजोन गैस बढ़ जा रहा है, ओजोन गैस बढ़ जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, जो हमारा कोर है, कोर वो सैचुरेटेड होने पर हार्मोनिक उत्पन्न कर रहे हैं, सैचुरेटेड हो जा रहा है भाई, सैचुरेटेड है तो हार्मोनिक्स उत्पन्न कर रहे हैं उसमें। तो हमारा कोर है उस सैचुरेटेड हो जा रहे हैं, उसमें हार्मोनिक्स बन रहा है, ठीक है। तीन हो गया। एक चौथा है, एक हमारे डिसएडवांटेज में जो हमारा ट्रांसमिशन का वोल्टेज होता है वो बिहेव से साइनोसॉइडल की तरह बिहेव करने लगता है, ये मेरा डिसएडवांटेज में आता है, ठीक है। मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन भी कुछ होगा, सब लोग पूछेंगे भाई एप्लीकेशन इसका क्या है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है भाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मेरा सिद्धांत अगर यहाँ पे आए हैं तो आप कुछ सीख के जाइए, ठीक है। इसका एप्लीकेशन है ओजोन गैस, इंडस्ट्री में ओजोन गैस यूज करते हैं, ऊर्जा पे ओजोन गैस इंडस्ट्री, ठीक है। अगर हम बात करें, अब मेरा एप्लीकेशन हो गया सर, अब कोई पूछ देगा सर इसका क्या इलाज है कि हमारा ओजोन मतलब कि कैसे हम रिड्यूस करें, कैसे हम कोरोना को रिड्यूस करें। तो हमारा एक अल्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। यह 765 किलो वोल्ट जो हमारी सप्लाई लाइन है, 700 बन रहा है इंडिया में भी, है नहीं बन रहा 765। इसमें हम लोग हॉलो कंडक्टर यूज करेंगे। कौन से कंडक्टर का, हॉलो कंडक्टर यूज करेंगे, हॉलो कंडक्टर का। कौन से कंडक्टर इसमें यूज करेंगे, हॉलो कंडक्टर। अगर हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग बंडल कंडक्टर यूज करेंगे, बंडल कंडक्टर की यूज करेंगे, बंडल कंडक्टर, ठीक है। बंडल कंडक्टर आपको समझाएंगे, मतलब कि हम समझा रहे बंडल कंडक्टर क्या होता है, पहले समझिए आप लोग बंडल कंडक्टर क्या होता है। इसमें वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लंबा होने दीजिए, आप लोग को पूरा समझ लेना चाहिए। पहले हमारा हालो कंडक्टर, ये हमारा हालो कंडक्टर है, ठीक है, बीच से हमारे खड़े रहेगा। बंडल कंडक्टर की बात करें तो ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, इसे हम लोग हालो कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हालो कंडक्टर है, अरे नहीं बंडल कंडक्टर है, हमारा बंडल कंडक्टर है, ठीक। धन्यवाद गाइड्स, हमें पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं विनय कुमार होता हूँ, अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ। ओके, नमस्कार। मेरी वीडियो कैसे लगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद भाई, थैंक यू गाइड्स।